सोशल लॉ सोमवार से पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा। कैसे देख रही हैं इसका, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इस लॉ के आ जाने के बाद बंगाल में? हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा। जो एंटी सोशल है उनके लिए वो डर जाएंगे। ये तो ऐसा सरकार नहीं है कि सरकारी संपत्ति तोड़ फाड़ करो, जला दो, सब तहस नहस कर दो और सरकार कुछ नहीं करेगी, हाथ पे हाथ दे के बैठे रहेगी। ये ममता बनर्जी का सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शुभेंदु अधिकारी का सरकार है। इसीलिए जो भी एंटी सोशल, जिसको भी तोड़ फाड़ करना है, अपना घर का सामान तोड़ फाड़ करो, प्रदर्शन करो अपने घर के सामान से, लेकिन जनगण की टैक्स की पैसों से ये तहस नहस करना और फिर कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा ये सोच के वापस चले जाना और नहीं चलेगा। अगर आप तहस नहस करते हो सरकारी संपत्ति तो उसका जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। तो और गिरफ्तार तो अलग बात है। तो मैं धन्यवाद जताना चाहती हूँ हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सभी विधायक है, विधायकगण का, जो एंटी सोशल ये जो लॉ पारित किया। असल में हुमायूं कबीर जी को अभी भी वो हैंगओवर है कि ममता बनर्जी की सरकार है, कुछ भी बोल डालूंगा, मुसलमान हिंदू ये सब कम्युनल कार्ड खेलूंगा और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो उनको शायद नींद से उठने का वक्त आ गया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, हमारा जो मुख्यमंत्री है, ये जो कम्युनल बातें ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने साफ बता दिया है। और उन्होंने ये भी कहा था मुर्शिदाबाद जाके, हुमायूं कबीर के गढ़ में जाके ये बात बोलना, ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो ऐसे कोई भी हुमायूं कबीर या हुमायूं कबीर से अनुप्राणित होके अगर किसी को भी लगता है कि ये विभाजन करेंगे पश्चिम बंगाल में, 2026 4 मई के बाद ये नहीं चलेगा। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, ऑर्डर दिया है कि आप 15 जुलाई से पहले वॉइस सैंपल जो हैं वो आप सबमिट करें। इससे पहले वो कोर्ट में नहीं जाते थे, कोर्ट की बातों को नहीं मानते थे, इसके लिए उनको फटकार भी लगी है। डीजे वाले मामले में उनको ये फटकार लगी, कैसे देखते हैं? ये डीजे वाला बाबू के पीछे का आवाज जो है वो कहा था, तो अभी डर किस बात का? उन्होंने तो आदरणीय गृह मंत्री जी को भी आमंत्रण किया था 4 तारीख के बाद बंगाल में आ जाना, शाम को आ जाना। लेकिन दुख की बात यह है अमित शाह जी आए थे जिस दिन हमारा शपथ है, उस दिन आए थे। अभिषेक दिखते नहीं है, भाईपो दिखते नहीं है। इतना डर क्यों? बुआ मुख्यमंत्री अगर किसी का होते तो ऐसे गाड़ी में उठ के किसी को डीजे बजाऊंगा, किसी के माथे के निशान ताक के गोली कर दूंगा, ये सब बोलना बहुत आसान है। और अगर कहा है आपने तो उसको अपनाइए। इतना डर क्यों? आप तो युवराज थे, आप तो लोगों को डराते थे, अब खुद डर गए। तो अब तो पासा उलट गया है शायद उनके लिए। और दूसरी बात यह है, जो बात बात पे पहले बोलते थे कि अगर मुझे दोषी पाया जाएगा तो मैं फांसी में लटक जाऊंगा। अरे आपको फांसी में लटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने आप को, आपका गला उतना मीठा मधुर कंठस्वर जो है उसको एजेंसी के पास सुना दीजिए। डर की क्या बात है? कोई चिंता नहीं है। डीजे आपके कानों में बज रहा है, हमको पता है कौन सा डीजे बज रहा है, वो भी पता है। लेकिन अगर आप सच में कुछ निर्दोष है तो जाइए, प्रमाण कीजिए। कोर्ट ने बोल दिया है, फटकारा है, तो उनको जाना चाहिए। और अब तो ज़रूर जाएंगे। जितना भी बोले गला हम नहीं देंगे, गला की आवाज़ आपको देना ही पड़ेगा। ऋतुव्रता बनर्जी, टीएमसी का कल संगठन का मीटिंग था और मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अभिषेक बनर्जी के बारे में कहा कि वो सबको जिम्मेदार करते थे, 20-20 काफिला लेकर घूमते थे। वो डेमोक्रेसी क्या मानते हैं? ये डेमोक्रेसी थोड़ी होता है कि 20-20 काफिला लेकर घूमो। और जब जनता आपको नकार दी है और आप सड़क पे आने से डरते हो, आप अंडे खाने से डरते हो, और तमाम जो मेरे जैसे लीडर्स हैं वो जाते हैं फील्ड में, हमें डर नहीं होता है, तो ये बयान उनका क्या दर्शाता है? ना देखिए, तृणमूल के एक गुट दूसरे गुट के बारे में कहा है, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये बात तो हमने देखा है, ऋतुव्रत बनर्जी जी ने थोड़ा सा कम कहा है, 20-20 नहीं। उनके आगे पीछे 50-500, सामने 500 और पीछे 500 पुलिस, ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ।
इतना पुलिस का काफिला लेके वो घूमते थे। उनको लगता था कि उनकी बुआ पुलिस मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो चाहे कितने भी पुलिस उनके आगे पीछे घूमे। सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो हम गांधी परिवार में देखते हैं, वही एक चीज़ बैनर्जी परिवार में है। देखिए, परिवारवाद पार्टी है, इसमें ऐसा होता है। तो एक गुट दूसरे गुट के लिए कहा है, वो इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है कि अभिषेक बनर्जी जब उनकी बुआ सत्ता में थी तो कैसे मिसयूज ऑफ पावर हुआ था हमने देखा है। पश्चिम बंगाल में इतने घटनाएं घटी है, लॉ एंड ऑर्डर का तहस नहस हो गया था, लेकिन क्योंकि पुलिस तो तैनात नहीं रह सकती थी, पुलिस तो युवराज के पीछे आगे सबको रखना पड़ता था। तो अब वो दिन गए, इसीलिए पुलिस नहीं है, युवराज भी नहीं दिखते हैं।